आपकी बात पे आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने साहित्य, पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान बनाया है, जो फिलहाल वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही वह परिवार परामर्श केंद्र के संयोजक भी हैं। इससे अलावा वह बाल संरक्षण के कार्यों से भी जुड़े रहे और पूर्व में मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में भी वह कार्य करते रहे। उन्होंने हाल ही में अपनी माताजी स्वर्गीय कमला देवी इंदौरिया जी के नाम से मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए गोल्ड मेडल की व्यवस्था की है, विधिवत व्यवस्था कराई है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी जो वह कर पाए और जो शेष रही हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं आलोक एम इंदौरिया से। आलोक जी, आपकी बात में आपका स्वागत है। अगर मैं संक्षिप्त में पूछूं जी तो आलोक एम इंदौरिया के क्या मायने हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल मेरे से पूछा है। आलोक एम इंदौरिया एक नाम है जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, इस शरीर को दिया है। आम आदमी भी मुझे इसी नाम से जानती है, लेकिन आलोक इंदौरिया क्या है, ये बहुत ही एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के कई मायने हैं। मैं एक इंसान हूँ और जो मेरी यात्रा है वो एक मुकम्मल इंसान होने के लिए है जी। लेकिन इस यात्रा के दौरान हर आदमी अपनी अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग स्टेशंस पर रुकता है, अलग अलग काम करता है या प्रकृति उससे कराती है। ठीक इसी तरीके से मुझसे भी प्रकृति ने कई काम कराए इस यात्रा के दौरान। मैं साहित्यकार भी रहा और हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ, मैं एक समाज सेवी भी हूँ। बल्कि समाज सेवी की जगह मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को ज़्यादा मानता हूँ। उसमें एक जुड़ाव सा भी मुझे महसूस होता है। मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक पति भी हूँ, मेरा एक परिवार भी है। एक सामान्य इंसान के जितने रूप होते हैं वो मुझ में भी हैं, लेकिन मेरे वो रूप नहीं है जो लोग आज की तारीख में या दुनिया में देखने में आते हैं। मैं उन रूपों से कोई तादाद में अपना नहीं रखता हूँ। जी नहीं, तो आज आपकी जो एक पहचान है, एक आम जो प्रतिष्ठा है जी, तो उसको आप कैसे लेते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए वीरेंद्र जी, अगर आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग से आपको नवाजता है। ये बिल्कुल सच मानना, मेरा अपना अब तक का अनुभव यही है। मैंने निष्काम भाव से काम किया, पत्रकारिता की तो मैंने बहुत डूब के की और मैं शायद शिवपुरी के उन बिरले लोगों में से एक हूँ जो 2 ग्वालियर के दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संपादक के रूप में मैंने काम किया। मैंने माया मैगजीन में मध्य प्रदेश के स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के रूप में भी काम किया। मैंने अपने समय की प्रतिष्ठित पत्रिका शुक्रवार और इंडिया न्यूज़ में भी लगातार काम किया। मेरे आर्टिकल लगातार उसमें छपते रहे। इसके बाद पत्रकारिता में ही मेरे को पंजाब केसरी से लगातार सन 2000 से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। दैनिक लोकसत्य दिल्ली, जो दिल्ली का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है जिसके 5 एडिशन हैं, उसका मध्य प्रदेश का एज ए स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और पुलिस की जो सबसे बड़ी पत्रिका है पीस मेकर, उसका भी मैं मध्य प्रदेश का स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैंने जो अपना काम किया मैंने बहुत डूब के किया, बड़े मन से किया और ईमानदारी के साथ किया। पत्रकारिता में मैं स्थापित हो गया। मैं बहुत बाद में आया हूँ, लेकिन ईश्वर ने मेरे पे बड़ी अनन्य कृपा की और
मेरे को बहुत अच्छा उसने पारितोषिक दिया, जिसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता था, नहीं, ऐसा मानता हूं। पत्रकारिता के अलावा आप जैसे विभिन्न संस्थाओं में भी पत्रकारिता के अलावा वीरेंद्र जी, समाज सेवा करना मेरा शौक नहीं बल्कि दायित्व है, क्योंकि हम सभी समाज के हिस्से हैं। और मेरा ये मानना है कि हम सभी को, हमको जो भी कुछ मिला है इस दुनिया में वो समाज से मिला है। तो एक मुकाम पर पहुंचने के बाद हमें उससे लौटाने का प्रयास करना चाहिए, और वही मैंने किया। समाज सेवा के क्षेत्र में परिवार परामर्श केंद्र शिवपुरी के एक जिला संयोजक के रूप में मैं 2016 से काम कर रहा हूं, और अब तक हम 700 के आसपास परिवारों को बिछड़ने से बचा चुके हैं। उनके तलाक होने से हमने उनको रोका है। उनके परिवार आज आनंद के साथ रह रहे हैं। इसके अलावा मैं CWC का सदस्य रहा, जिसके सदस्य को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होते हैं, जो बालकों के देखरेख और उनके कल्याण के लिए काम करती है। इसके अलावा मैं दहेज सलाहकार बोर्ड का भी अध्यक्ष रहा, और तथागत फाउंडेशन जो समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बिना किसी शासकीय अनुदान के, मैं उससे संलग्न होकर भी काफ़ी मतलब कई क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने करीब 50 ऐसी बहनों को जो या तो तलाकशुदा थी, या जिनके डाइवोर्स के केस चल रहे थे, या जो विधवा थी, ऐसी लगभग 50 बहनों को तथागत फाउंडेशन और गायत्री परिवार के माध्यम से हमने प्रशिक्षित करके उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का, उनको स्वावलंबन से जोड़ने का प्रयास किया है। हमने उनको सिलाई मशीनें भेंट की हैं, सिलाई का अच्छा काम सिखाने के बाद। इसके साथ ही हमारा प्रयास रहा कि हम उनको काम भी दें, काम भी ढूंढ के लाएं, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया तथागत फाउंडेशन की ओर से हमने। मैं एक बहुत लंबी फहरिस्त है, तो मैं आपको कहाँ से बताऊँ। अब क्या शेष है जो आप करना चाहते हैं, आपकी प्राथमिकता में हो, देखिए, या जो आपको चैलेंज लगता हो कि मेरे इतना सारा कुछ करने के बाद अब मेरे सामने ये चैलेंज है और ये मेरी आकांक्षा है कि ये काम भी मुझे करना चाहिए। वीरेंद्र जी, सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए खुद के लिए है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। मैं अभी भी ये मानता हूँ और बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनने में अभी भी बहुत सी चीज़ें मेरी बाकी रह गई हैं, और मैं समझता हूँ कि स्वामी जी महाराज की कृपा से, माई की कृपा से शायद मेरे जाने से पहले वो पूरी हों। मेरा प्रयास उस ओर है। रहा सवाल बचे हुए काम का, तो काम कभी भी पूरे नहीं होते। सृष्टि के आदि से अंत तक काम और काम का बोझ, काम करने वाले लगातार मौजूद रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। मेरा एक जो सपना है वो 2 क्षेत्र में है। पहला क्षेत्र तो ये कि हमारे इस क्षेत्र में कैंसर की जागरूकता को लेकर बहुत काम शेष है। मैंने स्वयं 2 बड़े कैंसर कैंप किए हैं, जिसमें माननीय नरेंद्र तोमर साहब मुख्य अतिथि रहे, जो तत्समय कैबिनेट मंत्री थे के ग्रामीण विकास के। उस क्षेत्र में, पोहरी क्षेत्र में जब हमने काम किया, तो हमें ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर के बहुत महिलाएं मरीज मिली, और अवेयरनेस नहीं होने के कारण, जागरूकता नहीं होने के कारण उनमें अधिकतर 2nd और 3rd स्टेज के पेशेंट हमको देखने को मिले। तो हम इस काम को तथागत फाउंडेशन और गायत्री परिवार के सहयोग से बीच में भी हमने लगातार किया, कोरोना में हमारा बंद हो गया, लेकिन अब पुनः हम उस काम को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम निःशुल्क मरीज का परीक्षण, निःशुल्क मरीज की जांचें कराने का हम प्रयास करेंगे, और हमने किया है। और उसके साथ उन्हें एक उचित ट्रीटमेंट मिल सके, उस काम की ओर भी हम प्रयासरत रहेंगे। इसके साथ साथ एक जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी एक मन में काम करने की भावना शेष है, क्योंकि आज जो माइक्रो फैमिली जिस तरीके से बनी है, जिसमें बुजुर्गों के लिए कोई जगह नहीं है और उनका समय काटना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो मेरा एक सपना है कि मैं ऐसी एक चीज़ लोगों के सहयोग से बनाऊं, जिसमें वो बुजुर्ग कम से कम दिन में अपना समय पास कर सकें। हम उनका वहाँ जन्मदिन मनाएं, हम उनको भोजन कराएं, हम उनको चाय नाश्ता कराएं, उनके साथ खेलें,
उनके साथ उठें, उनकी बात सुने। ऐसा एक मेरा सपना है और मैं उसको पूरा करूँगा, बिल्कुल पूरा होगा। आप पत्रकार रहे, समाज सेवी रहे, अभी हैं, जी साहित्यकार रहे, विभिन्न संस्थाओं से आप जुड़े रहे, जी जैसा कि आपने बताया है। जी लेकिन इस सब के बावजूद अभी आपके सामने 2 प्राथमिकताएं हैं। तो इतना सारा अनुभव और आपकी जो अब निर्धारित प्राथमिकताएं हैं, जी। क्या आपको लगता है कि आप बहुत जल्द किसी को सफल रूप में देख पाएंगे या देखना चाहेंगे? देखिए, कैंसर वाला तो जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको अगले महीने से प्रारंभ कर ही देंगे, वो हमारे चार्टर में ही है। और इसके लिए हम प्रयास करते हैं क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा सरकारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आज तक तथागत फाउंडेशन को काम करते हुए 7 साल हो गए, हमने कोई भी आर्थिक मदद शासन से कभी भी नहीं ली। हम सभी लोग अपने कलेक्शन से, अपने आपस में एकत्रीकरण करके उस काम को करते हैं और हम इस काम को भी कर लेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम करेंगे इसको, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा, ये थे वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, समाज सेवी, जिनकी कार्यशैली शुरू से ही समाज के प्रति रही। इन्होंने एक एनजीओ है इनकी, उसके माध्यम से भी इन्होंने बगैर किसी सहायता के, किसी आर्थिक सहायता के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंप किए हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में काम किया जाना बाकी है और उसके लिए इनकी भविष्य की तैयारी है। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आज की बात। आपकी ही बात में फिर हम होंगे किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। साथियों, अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।